में दिया था, और उसके पहले वीक में मैंने यहाँ पर भी दिया था 240 में। पोर्टफोलियो पिक देते देते वो 255 260 था। आज 360 चल रहा है 2 वीक के अंदर। जो शायद विकास जी ने भी बात की है जीएमडीसी की, तो जी, जीएमडीसी गुजरात की। ऑलमोस्ट 70% रिटर्न आपको दे दिया है। अब बने रहे स्टॉक पे। ये स्टॉक 500 का कैटेगरी में जाने की कोशिश कर रहा है, और हमने वहां पर शायद 3 गुना का टारगेट दिया है। 3x रिटर्न मिनिमम 40% की दिया था, और मैक्सिमम हमने 3 से 4 गुना का टारगेट दिया है इसमें, मतलब 1000 प्लस का टारगेट हमने इस पे दिया है 2-3 साल के अंदर। क्यों दिया है पूरा एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, किसी को अगर समझना हो तो पोर्टफोलियो पिक में जाके वो वीडियो देख सकता है। रीजन क्या, XYZ रीजन क्या क्या है जो हम इसमें ज्यादा बुलिश है। अभी के लिए शॉर्ट टर्म के लिए मुझे लगता है थोड़ा सा स्ट्रेच है, तो अभी ना ले, अगर नहीं लिया है तो 340 345 का लेवल बहुत अच्छा होगा ऐड करने के लिए। स्टॉप लॉस 310 के करीब के रखिए, और टारगेट रखिए 430 440 का, और जिसके पास है वो होल्ड कर सकते हैं। जी, तो जीएमडीसी में बड़े टारगेट्स और डिटेल्स जो हैं पोर्टफोलियो, क्योंकि क्यों फंडामेंटली क्या रीजंस हैं किस वजह से लोकेश जी कह रहे हैं, वो उसके लिए पोर्टफोलियो पिक एक और हमारी जो स्पेशल सीरीज है उसमें जाकर के देख सकते हैं आप। इस पर पूरा वीडियो आपको मिलेगा, जीएमडीसी लिमिटेड, लोकेश जी की पसंद और उसके बहुत सारे कारण, और रिजल्ट जो है वो आपके सामने स्क्रीन पे है। आज भी 12.5% की तेजी आज के बाजार में भी दिखाता हुआ है। ठीक है, तो ये जबरदस्त, बहुत बधाई लोकेश जी, बढ़िया एनालिसिस, बढ़िया स्टॉक पिकिंग के लिए। थैंक यू सर। सर मैं जब पोर्टफोलियो पिक की बात कर रहा हूँ तो एक पोर्टफोलियो पिक क्यों भूल नहीं सकता मैं। दो की बात करते हैं, उसके बाद मैं वापिस एक और स्टॉक में आऊंगा। वो है, एक पोर्टफोलियो पिक हमने 1000 पे दिया था। आज 6000 चल रहा है, 6000 से 5200 5300 चल रहा है। अपार इंडस्ट्री, 1.5 साल हुए हैं सर। 1.5 साल के अंदर ये स्टॉक आपको 6 गुना रिटर्न बना के दिया। मंथली चार्ट में देखेंगे तो आपको दिखेगा सर, मंथली चार्ट जी सर। आप देखिए क्या मूव स्टॉक में दिखाया है अपार। और जैसे मैंने रियल एस्टेट का थीम समझाया था, मैंने ये समझाया था, ये सोलर केबल में आ रहे हैं। एक तो केबल इंडस्ट्री में इंडियन गवर्नमेंट का बहुत ज्यादा अभी भी न्यूज नहीं आया सर, अब न्यूज आने वाला है। 1 लाख करोड़ से ज्यादा केबलों में इन्वेस्ट होने वाला है, जहां पर केबल पे गवर्नमेंट भारतमाला प्रोजेक्ट है ना, और भी कुछ कुछ प्रोजेक्ट है उसमें इन्वेस्ट करने वाले हैं। तो सबसे बड़ा प्लेयर, सबसे बेहतरीन प्लेयर ये है। उसके बाद सोलर इंडस्ट्री में जो काम हो रहा है उसमें सोलर केबल की बहुत महत्व है, और उसका नंबर 1 प्लेयर अपार इंडस्ट्री था। जब ये 2-2.5 हजार करोड़ की कंपनी हुआ करती थी जब हमने बात की, आज ये 17-18 हजार करोड़ की कंपनी हो गई है सर, लास्ट 1-1.5 साल के अंदर। बने रहिए अगर अपने लॉन्ग टर्म में, लॉन्ग टर्म के लिए। अब मैं ट्रेडिंग की बात नहीं करूंगा, बट अभी भी यहाँ से 10,000 हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। अभी भी मैं बुलिश हूँ। मेरे क्लाइंट के पोर्टफोलियो में अभी भी है सर, जिस लेवल पे आप लोगों को बताया उस लेवल पे मैंने क्लाइंट के लिया है, और अभी हमने निकाला नहीं है। मेरे हिसाब से बने रहना चाहिए। किस तरह से पैसा बनता है इस बीच में सर, हमने रशिया यूक्रेन का लड़ाई देख ली, अभी हमने 2 दिन पहले की लड़ाई देख ली, हमने यूएस का रेट हाइक देख लिया, सब कुछ देख लिया। मैं इसी वजह से बोलता हूँ मार्केट पे बने रहिए, स्टॉक पे बने रहिए, आपको पैसा बनेगा। अब इंडेक्स मत देखिए। आपको स्विच करना हो कर सकते हैं एक स्टॉक से दूसरे स्टॉक पे, बट पैसा मार्केट में होना चाहिए। अगर आप पैसा बाहर निकाल लेते थोड़े से प्रॉफिट में, तो ये अपॉर्चुनिटी आपको लॉस कर। जी, लोकेश जी 6000 से 5200 के आसपास आ गया है, इस गिरावट में और ऐड कर सकते हैं या नई पोजीशन किसी को बनाना हो तो बना सकते हैं? जी जी जी, ऐड कर सकते हैं, बट थोड़ा थोड़ा ऐड करें अब, क्योंकि वैल्यूएशन अब उस लेवल का नहीं रहा। अब सबको नोन है, जब हमने आइडेंटिफाई किया था वो ये नोन नहीं था। अब बड़ा कंपनी बन चुका है, 18-20 हजार करोड़ की कंपनी बन चुकी है। जब हमने बात की थी 2-2.5 हजार करोड़ की कंपनी थी। तो छोटे कंपनी को ज्यादातर एनालिस्ट वो नहीं करते, ट्रैक नहीं करते। तो नोन नहीं था, पर आज नोन है। तो अब उस लेवल का जो यहाँ से 10 गुना होने का मूवमेंट अभी नहीं दिख रहा मुझे, बट यहाँ से डबल हो सकता है आने वाले 3 साल 3.5 साल। जी, ठीक है, तो ये बढ़िया एनालिसिस, इसके लिए भी बहुत बहुत बधाई। बढ़िया तेजी आई भी है और आगे आगे किस तरीके का स्कोप है अपार इंडस्ट्रीज में वो भी बता दिया है लोकेश जी ने। ठीक है, तो सर एक और लोकेश, हाँ, पोर्टफोलियो पिक था, वो आज का लेने का भी भाव है, आज भी लेने की बात कर रहा हूं मैं। वो 3 गुना हो चुका है, 280 से हमने बात की हुई है, और कई बार मैंने बात की है। ग्राविटा इंडिया, ग्राविटा का सर मेन हमने बात की थी, इलेक्ट्रिक व्हीकल जब आ रहा है तो उसका जो बैटरी का रिसाइकिल है वो ग्राविटा इंडिया करेगी। तो उसके हिसाब से मुझे बहुत बेहतरीन लग रहा था। 280 से लेवल से हमने 400 की बात की, 600 की बात की, हमने 750 में भी लेने की बात की थी, अब 900 चल रहा है।
अब नया इसमें क्या डेवलपमेंट आ रहा है सर, जो मुझे और ज्यादा बुलिश कर रहा है स्टॉक को। अभी भी ये स्टॉक छोटा है, 7-7.5 हजार करोड़ की मार्केट कैप में ट्रेड कर रहा है। और इसमें जो आ रहा है, इंडिया का फोकस क्या होगा, इंडिया का फोकस हो रहा है डिजिटल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना है इलेक्ट्रॉनिक्स में। तो जैसे डिक्सन देख लो आप, जो फोन बना रहे हैं, जैसे एप्पल आ रहा है यहाँ पर फोन बना रहा है, और पैनल भी बन रहे हैं सैमसंग की तरफ से। तो धीरे धीरे आप यहाँ पर जो चीज चाइना में हो रही थी इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट, उसका कुछ परसेंटेज इंडिया में भी अब मैन्युफैक्चरिंग होना स्टार्ट हो चुका है। तो ये कंपनी क्या कर रही है सर, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट जो है उसका भी रिसाइकल में ये कंपनी आ रही है। और वो इंडिया की सेकंड लार्जेस्ट कंपनी बन चुकी है ऑलरेडी इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट रिसाइकल के लिए। तो अब इसमें क्या होगा, जो ये आने वाले 5-7 साल में बड़ा अपॉर्चुनिटी आ जाएगी। अब ये अपॉर्चुनिटी बन रही है, अभी बना नहीं है क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग बन रहा है। तो उसका वेस्ट का जो रिसाइकल का काम होगा, ये सब जो बड़ा प्लेयर है और जो पहला का सबसे पहले आता है उसको ज्यादा सबसे बड़ा अपॉर्चुनिटी मिलती है। तो क्योंकि ऑलरेडी ये है, तो इसको अपॉर्चुनिटी, एक बड़ा अपॉर्चुनिटी मिल सकता है। तो इसमें बने रहना चाहिए मेरे हिसाब से। नई एंट्री भी 900 के लेवल पे भी करना चाहिए। हमने तो 280 में बात की है, बट 900 में के लेवल पे भी वापिस मैं बोल रहा हूँ उसको खरीदिए। ये अच्छा रिटर्न देगा लॉन्ग टर्म वे पॉइंट ऑफ व्यू से। अब मैं बात करता हूँ शॉर्ट टर्म, क्योंकि यहाँ पर हम ट्रेडिंग की भी बात करते हैं। तो ट्रेडिंग के हिसाब से 850 840 के स्टॉप के साथ बने रहिए, 970 हजार रुपए का टारगेट कीजिए। ठीक है, तो ये है ग्रेविटा इंडिया, बढ़िया तेजी दी और आगे किस तरीके का रुझान हो सकता है वो भी बता दिया लोकेश जी ने, तो बढ़िया स्ट्रेटेजी, इंटरेस्टिंग। ठीक है लोकेश सर जी, लास्ट एक और स्टॉक है हाँ सर, बस जी मैं जी बहुत ज्यादा टाइम ले लिया, तो अब लास्ट एक ही स्टॉक की बात करूंगा सर। अगस्त 9 को, आई बिलीव अगस्त 9 या अगस्त 10 को हमने एक स्टॉक दिया था 90 रुपए में, प्रकाश इंडस्ट्री। जी आप डेली चार्ट में देख सकते हैं प्रकाश इंडस्ट्री। इसी अगस्त को हमने बात की थी, 9 या 10 तारीख को। जब 90 रुपए 89 रुपए चल रहा था, आज 160 हो गया है। मतलब 80% का रिटर्न आपको 2.5 महीने में देखने को मिल गया है स्टॉक पे। अभी भी लेने का मौका है, मगर अब अगर लेना है तो कोई 50-60% ले। 140 अच्छा लेवल होगा जहां पर ऐड करे पूरा। 125-130 के स्टॉप लॉस, 200 प्लस का टारगेट हमें देखने को मिल रहा है। और 90% 80% के करीब इसका टारगेट अचीव हो चुका है। मतलब 80% आ चुका है। टारगेट तो बहुत लंबा है, अभी और बढ़ेगा, 200 के ऊपर भी जाएगा। बट 90 से आपको 160 का लेवल देखने को मिलेगा, और ठीक 180 है। आते ही डबल हो तो जाएगा। इन लेवल्स पे अगर किसी को स्ट्रेटजी बनानी हो अब फ्रेश एंट्री के लिए, तो क्या हो सकती है? अब भी 50% ले, और 50% को राइट करें, अगर चल रहा है तो चलने दें। अगर किसी वजह से 140 का लेवल मिलता है तो वापिस 50% ऐड और करें, और 130-125 का स्टॉप लॉस। जी